गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 8। आत्म कल्याण की 3 कक्षाएं। आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। 3 विभूतियों में उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। पहला भू, दूसरा भुवः, तीसरा स्वः। ये 3 आत्मिक भूमिकाएं मानी गई हैं। भू का अर्थ है स्थूल जीवन, शारीरिक एवं सांसारिक जीवन। भुव का अर्थ है अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का कार्यक्षेत्र। स्व का अर्थ है विशुद्ध आत्मिक सत्ता। मनुष्य की आंतरिक स्थिति इन 3 क्षेत्रों में ही होती है। भू का संबंध अन्नमय कोश से है। भुव प्राणमय और मनोमय कोश से आच्छादित है। स्व का प्रभाव क्षेत्र विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। शरीर से संबंध रखने वाली जीविका, उपार्जन, लोक व्यवहार, नीति, शिल्प, कला, स्कूली शिक्षा, व्यापार, सामाजिक, राजनीतिक, ज्ञान, नागरिक कर्तव्य आदि बातें भू क्षेत्र में आती हैं। ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, धर्म दर्शन, मनोबल, प्राण शक्ति, तांत्रिक प्रयोग, योग साधना आदि बातें भुव क्षेत्र की हैं। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर परायणता, ब्राह्मी स्थिति, परमहंस गति, समाधि, तुर्यावस्था, परमानंद, मुक्ति का क्षेत्र स्व के अंतर्गत है। आध्यात्मिक क्षेत्र के ये 3 लोक हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की भांति ही हमारे भीतर भू, भुव, स्व 3 लोक हैं। इन 3 स्थितियों के आधार पर ही गायत्री के 3 विभाग किए गए हैं। उसे त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। पहली भूमिका प्रथम चरण भू क्षेत्र के लिए है। उसके अनुसार वे शिक्षाएं दी जाती हैं जो मनुष्य के व्यक्तिगत और सांसारिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। गायत्री गीता एवं गायत्री स्मृति में गायत्री के 24 अक्षरों की व्याख्या की गई है। एक एक अक्षर एवं शब्द से जिन सिद्धांतों, आदर्शों एवं उपदेशों की शिक्षा मिलती है वे इतने अमूल्य हैं कि उनके आधार पर जीवन नीति बनाने का प्रयत्न करने वाला मनुष्य दिन दिन सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति एवं प्रतिष्ठा की ओर बढ़ता चला जाता है। गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में गायत्री कल्पवृक्ष का चित्र बनाकर ये समझाने का प्रयत्न किया है कि तत्सवितुर्वरेण्यम आदि शब्दों का मनुष्य के लिए कैसा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शिक्षण है। वे शिक्षाएं अत्यंत सरल, तत्काल अपना परिणाम दिखाने वाली एवं घर बाहर सर्वत्र शांति का साम्राज्य स्थापित करने वाली हैं। गायत्री की 10 भुजाओं के संबंध में गायत्री मंजरी में ये बताया गया है कि इन 10 भुजाओं से माता 10 शूलों को नष्ट करती है। पहला दूषित दृष्टि, दूसरा परावलंबन, तीसरा भय, चौथा क्षुद्रता, 5वां असावधानी, 6ठा स्वार्थपरता, 7वां अविवेक, 8वां आवेश, 9वां तृष्णा और 10वां आलस्य। ये 10 शूल माने गए हैं। इन 10 दोषों, मानसिक शत्रुओं को नष्ट करने के लिए एक प्रणव विहारती तथा 9 पदों द्वारा 10 ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दी गई हैं जो मानव जीवन में स्वर्गीय आनंद की सृष्टि कर सकती हैं। नीति, धर्म, सदाचार, संपन्नता, व्यवहार, आदर्श, स्वार्थ और परमार्थ का जैसा सुंदर समन्वय इन शिक्षाओं में है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। वेद शास्त्रों की संपूर्ण शिक्षाओं का निचोड़ इन अक्षरों में रख दिया गया है। इनका जो जितना अनुसरण करता है वह तत्काल उतने ही अंशों में लाभान्वित होता जाता है। प्रथम भूमिका मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा की जो 3 भूमिकाएं हैं उनको अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।